गरीब माँ बेटी के तंदूरी मोमोज। अरे बहू, जरा मेरे बेटे को फोन करके पूछना वो कब तक घर आएगा। आज पता नहीं क्यों मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। माँ जी, मैंने बात की है, वो 1 घंटे में घर आ रहे हैं। सुमित्रा के बेटे को मरे 7 से 8 महीने हो चुके थे, पर बेटे के गुजर जाने की वजह से सुमित्रा सदमे में चली गई थी और वो हर रोज अपने बेटे को याद करके रोती थी। पति के जाने के बाद बबीता के ऊपर उसकी 16 साल की बेटी की जिम्मेदारी आ जाती है और इसीलिए वो एक छोटे से ढाबे में काम करती है। माँ, तुम फिर से ढाबे पर जा रही हो? हाँ बेटा। माँ, तुम ढाबा मत जाओ, तुम्हारा मालिक बहुत गंदा है, वो तुम्हें पैसे नहीं देता और फ्री में काम करवाता है। नेहा, तू तो जानती है ना कि मैं काम नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने यहाँ से काम छोड़ दिया तो हम क्या खाएंगे, और मकान मालिक को किराया भी तो देना है घर का। माँ, तुम कहो तो क्या मैं भी कहीं काम करूं? मेरे काम करने से तुम्हें मदद मिलेगी। नहीं बेटा, तू तो जानती है ना अपनी दादी की मानसिक हालत। अगर तू भी घर से बाहर चली गई तो तेरे पीछे दादी को कौन संभालेगा? मैं हूं ना। इतना बोलकर बबीता ढाबे के लिए चली जाती है और ढाबे पर जाते ही अपने मालिक से सैलरी के लिए बात करती है। मालिक, 2 महीने हो गए हैं पर अब तक आपने सैलरी नहीं दी। 3 महीने से घर का किराया भी नहीं गया। मकान मालिक कभी भी आ सकता है और इस बार तो उसने मुझे सख्त हिदायत दी है, अगर मैंने घर का किराया नहीं दिया तो वो हमें घर से निकाल देगा। बबीता बहन, मैंने क्या कभी तुम्हारे पैसे रखे हैं? लेट ही सही, पर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। और रही सैलरी की बात, तो तुम देख रही हो ना, ढाबे का काम सुबह से शाम होने को है और अब तक गिनती के सिर्फ 10 ग्राहक आए हैं। मालिक, मैं सब देख रही हूँ, इसीलिए तो सैलरी मांग रही हूँ। आप भी मेरी मजबूरी समझिए। बबीता बहन, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम एक काम करो, नौकरी छोड़ दो, मैं कोई दूसरा कर्मचारी रख लूंगा। अपने ढाबे के मालिक की बात सुनकर बबीता चुप हो जाती है और चुपचाप काम करके शाम को घर आती है। और जैसे ही बबीता घर आती है, नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, नहीं मिली ना आज भी आपको सैलरी? मैं कह रही हूँ आपसे, आपका मालिक अब आपको सैलरी नहीं देने वाला। आपको पता है, आज मकान मालिक आया था और वो मुझ पर भड़क रहा था। तो तूने क्या कहा? क्या कहती? हमेशा की तरह यही कहा कि माँ घर पर नहीं है, माँ से ही बात करना। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाएंगे। अब आप देखना, आप उनसे कैसे बात करोगी। मुझे नहीं लगता अब वो और रुकने वाले हैं। इतना बोलकर नेहा अपनी माँ से नाराज हो जाती है और बिना खाए सो जाती है। अपनी बेटी की नाराजगी देखकर कविता भी काम छोड़ने का फैसला कर लेती है और अगली सुबह जब ढाबे पर जाने के लिए निकलती है तो दरवाजे पर अपने मकान मालिक को देखती है। अरे आखिरकार तुम मिल ही गई बबीता बहन, बहुत चक्कर कटवाती हो तुम। अब ये बताओ, मेरे पैसे कब दोगी? मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जहां मैं काम करती हूँ वहां से भी मुझे अब तक सैलरी नहीं मिली। आप मुझे बस 1 महीने का और समय दे दीजिए, मैं इकट्ठे 4 महीने का किराया भर दूंगी। तुमसे 3 महीना का किराया दिया नहीं जा रहा और तुम 4 महीने की बात कर रही हो। देखो बबीता बहन, तुम्हारी सास बीमार है और बेटी जवान है, इसलिए मैं तुम्हें 15 दिन का समय और दे रहा हूँ। अगर इस 15 दिन में तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा। मकान मालिक बबीता को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है और बेचारी बबीता आंखों में आंसू लिए ढाबे पर जाती है। मालिक, आज आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अब मैं यहाँ तभी काम करूंगी जब आप मुझे मेरी सैलरी देंगे। अरे आज लड़ने के मूड में आई हो क्या? ऐसा नहीं है मालिक, पर अब मैं और यहाँ बिना पैसों के काम नहीं कर सकती। तुम गरीबों के अंदर घमंड तो बहुत ज्यादा है। अरे जाओ, 10 दिन बाद आकर ले लेना अपनी सैलरी। नहीं रखना मुझे तुम जैसी औरत को अपने यहाँ काम पर। वैसे भी तुमसे काम तो कुछ होता नहीं है, बस मुफ्त के पैसे लेना जानती हो। इस तरह बबीता काम छोड़ देती है और रोते हुए घर जाती है, जहां अपनी माँ को देख नेहा हंसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें पता है स्कूल में मेरी एक दोस्त थी काजल। आज वो मुझसे मिलने आई थी और मेरे लिए तंदूरी मोमोज लेकर आई थी। आपको पता है उसने ये तंदूरी मोमोज अपने हाथों से बनाए हैं और उसने मुझे भी तंदूरी मोमोज बनाना सिखाया है। माँ, तंदूरी मोमोज बनाना तो बहुत आसान है। अच्छा चलो माँ, हम दोनों साथ में तंदूरी मोमोज खाते हैं। नहीं बेटा, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। माँ, तुम रो रही हो? रोते हुए बबीता सारी बात अपनी बेटी को बताती है, जिसे सुनकर नेहा बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने अपनी दोस्त से तंदूरी मोमोज बनाना सीखा है। मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों माँ बेटी अपना खुद का तंदूरी मोमोज बनाकर बेचे, जैसे मेरी दोस्त बेचती है। उसने मुझे बताया था इसमें अच्छी कमाई है।
पर बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं और 15 दिन में हमें घर का किराया भी भरना है, और अगर इस 15 दिन में हमारे तंदूरी मोमोज नहीं बिके तो हम रोड पर आ जाएंगे। माँ तुम हिम्मत मत हारो, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, और शायद भगवान भी चाहते हैं कि हम गरीब माँ बेटी अपना तंदूरी मोमोज बेचे। तभी तो उन्होंने फरिश्ते के रूप में काजल को यहाँ भेजा ताकि वो मुझे तंदूरी मोमोज बनाना सिखा सके। पर नेहा बेटा, तंदूरी मोमोज बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए और इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ आपको याद है ना, पापा ने मेरे लिए सोने के कान के बनवाए थे, आप उन्हें बेच दो। अगर हमारी कमाई हुई तो हम गरीब माँ बेटी मिलकर एक नहीं 2 और सोने के कान के बनवा लेंगे। नेहा बेटा, तू कितनी समझदार है, तुझ जैसी बेटी हर माँ को मिले। अपनी बेटी की बातें सुनकर अब बबीता बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपनी बेटी के सोने के कान के बेच देती है और उनसे मिले पैसों से तंदूरी मोमोज बनाने का सामान लेती है और घर के बाहर ही नेहा एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है और मोमोज बनाकर एक लोहे की सीख में उन्हें डालकर चूल्हे के ऊपर लोहे का जाल बिछा देती है और उनके ऊपर रखकर मोमोज को पकाती है। बेटा, इसे बनाने में तो बहुत मेहनत लग रही है, तुझे यकीन है ना हमारे तंदूरी मोमोज बिकेंगे? माँ तुम डरो मत, हमारी तंदूरी मोमोज जरूर बिकेंगे। अब बस आप मुझे 10 मिनट और दो। इतना बोलकर नेहा जोर जोर से आवाज देकर आसपास के बच्चे और लोगों को आवाज देती है, आइए आइए तंदूरी मोमोज खाइए, पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा, तंदूरी मोमोज आ गया है। अब आपके गांव में भी मोमोज की नई वेराइटीज। दीदी आपके ये मोमोज तो देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे 1 प्लेट मोमोज दे दो। पूरे 30 रुपए के 6 मोमोज मिलेंगे, पहले 30 रुपए लेकर आओ, और हाँ अपने दोस्तों को भी बताओ कि अपने गांव में तंदूरी मोमोज बिक रहे हैं, एक बार खाकर जरूर देखें। इस तरह नेहा और बबीता अपने घर के बाहर ही अपने हाथों से तंदूरी मोमोज बनाकर लोगों को आवाज देती हैं और बेचना शुरू करती हैं। पर पहले दिन उनकी ज्यादा कमाई नहीं होती, जिसे देख बबीता दुखी हो जाती है। नेहा बेटा, मुझे लगता है घर के बाहर हमारे तंदूरी मोमोज नहीं बिकेंगे, हमें बाजार जाना चाहिए। वहां हमें लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद खींचते हुए हमारे पास आ जाएंगे। माँ तुम सही कह रही हो, कल हम शाम को बाजार में अपने तंदूरी मोमोज बेचेंगे और पूरे दिन घर के बाहर। बबीता और नेहा अपने तंदूरी मोमोज बेचने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं और पूरे दिन तंदूरी मोमोज बनाकर घर के बाहर बैठकर उन्हें बेचती हैं और शाम को बाजार जाती हैं। आंटी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और अपने गांव में तंदूरी मोमोज सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों में मिलते हैं पर शुक्र है कि आज सस्ते दाम पर मुझे अच्छे तंदूरी मोमोज खाने को मिलेंगे। वैसे आपने ये तंदूरी मोमोज कितने के दिए? बस 30 रुपए के 6 बेटा। आप एक काम करो, 60 रुपए के तंदूरी मोमोज पैक कर दो। वो लड़का 60 रुपए के तंदूरी मोमोज पैक करवाता है और उसे देख उनके ठेले पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। अपने ठेले पर इतने सारे ग्राहक देख नेहा और बबीता खुश हो जाते हैं। माँ लगता है हमारे तंदूरी मोमोज लोगों को पसंद आ रहे हैं। बेटा, अगर इसी तरह हमारे तंदूरी मोमोज बिकते रहे तो मैं इस बार मकान मालिक को सारा किराया दे दूंगी और हो सका तो 1 महीने का एडवांस भी दे दूंगी। अपनी दुकान पर भीड़ देखकर नेहा और बबीता की उम्मीद जाग जाती है और अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी तरह पूरे घर के बाहर और शाम को बाजार में जाकर तंदूरी मोमोज बेचते हैं। देखते ही देखते दोनों गरीब माँ बेटी तंदूर मोमोज वाली के नाम से फेमस हो जाते हैं। बबीता बहन, तुम्हारा तंदूर मोमोज तो पूरे गांव में फेमस हो गया। मेरे घर कल मेहमान आ रहे, तुम मेरी बुकिंग कर लो ताकि मैं अपने मेहमानों को तुम्हारे हाथों का तंदूरी मोमोज खिलाकर खुश कर सकूं। हाँ बहन, क्यों नहीं। पर बहन, अगर तुम मुझे एडवांस पेमेंट कर दोगी तो अच्छा रहेगा। दरअसल कल मुझे मकान मालिक को किराया देना है। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। वे औरत जल्दी से कुछ एडवांस पैसे लेकर बबीता को दे देती हैं और 15 दिन के अंदर बबीता अपने तंदूरी मोमोज बेचकर मकान मालिक को 3 महीने का किराया और 1 महीने का एडवांस दे देती है। और इस तरह समय के साथ धीरे धीरे दोनों गरीब माँ बेटी अपनी तंदूरी मोमोज का बिजनेस शुरू कर देती हैं और अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान ले लेती हैं जहां वो दोनों तंदूरी मोमोज बेचती हैं। वेल दोस्तों, आपको तंदूरी, स्टीम और फ्राइड में से कौन से मोमोज खाना ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।